अगर आपको आपके लाइफ में मिलियनेयर बनना है तो आपको पता होना जरूरी है कि आपके लाइफ में आपको कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, क्या हैबिट्स आप में आपको लगानी पड़ेगी, क्या चीजें आपको करनी पड़ेगी। बिकॉज जो भी मिलियनियर्स लोग हैं किस टाइप से बिहेव करते हैं, क्या चीजें वो करते हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। अगर बताया जाए तो एट द एज ऑफ 27 मैं मेरे लाइफ में मिलियनियर बना, तो उसके लिए क्या चीजें मैंने की, क्या आपको भी करने पड़ेंगे। और आपको अगर पता है तो मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल को भी ये भी लगता है कि मिलियनियर इट इज नॉट बिग डील, राइट। बट अगर बताना चाहे तो आपको बिलियनियर, ट्रिलियनियर या आपको जो भी आपके लाइफ में बनना है तो उसके लिए पहली स्टेप है मिलियनियर, राइट। सो मेरा कहना है कि आप अगर बड़ी सोच रख रहे हो तो स्टार्टिंग उसकी शुरुआत जो है वो स्मॉल से ही होगी, राइट। तो थिंक बिग एंड स्टार्ट विथ स्मॉल। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर किसी सक्सेसफुल इंसान का एग्जांपल दिया जाए तो धीरूभाई अंबानी की भी बात किया जाए तो उन्होंने भी सपने बहुत बड़े देखे थे, ड्रीम उनके भी बहुत बड़े थे, बट स्टार्टिंग उनकी भी स्मॉल से ही हुई, राइट। तो अगर लाइफ में आपको मिलियनेयर बनना है तो ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, जिस वीडियो में आपको पता चलेगी कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि 10 स्टेप टू बिकमिंग अ सेल्फ मेड मिलियनियर। सेल्फ मेड मिलियनियर कैसे बनना है इस वीडियो में आपको पता चलेगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीतम पाटिल, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड वेल्थ माइंडसेट कोच। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वो 10 स्टेप टू बिकमिंग अ सेल्फ मेड मिलियनियर। सो दोस्तों, आपको अगर पता है तो आपको अगर सेल्फ मेड मिलियनियर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों पहली चीज जो आपको पता होना जरूरी है और करनी जरूरी है, थिंक बिग एंड वर्क हार्डर। आपको अगर पता है तो मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल सोचते नहीं है। ये ह्यूमन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपने बहुत सारे किताबें अगर पढ़ी होगी तो उसमें भी आपको ये कंसेप्ट, ये चीज पता चलेगी कि लोग सोचते नहीं है। जो भी चीजें चल रहे हैं वही चलने देते हैं। सोचना बहुत जरूरी है, बड़ी चीजें सोचना बहुत जरूरी है, बड़े ड्रीम्स रखना बहुत जरूरी है। अब कोई भी चीज की शुरुआत जो है वो स्मॉल से ही होती है दोस्तों। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान का एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, अगर उनके लाइफ में वो सक्सेसफुल बने ना तो उनकी स्टार्टिंग जो है वो शुरुआत स्मॉल से ही हुई है। तो पहली चीज तो ध्यान में रखिए, नोटपैड पे लिख लीजिए, बड़ी ड्रीम्स देखना स्टार्ट करिए, सोचना स्टार्ट करिए, थिंक बिग, बड़ा सोचना स्टार्ट करिए और उसके हिसाब से वर्क हार्डर, काम करना स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं है कि सोचने से ही सब कुछ हो जाएगा। सोचने के बाद अपना टू डू लिस्ट बनाइए, आप डेली क्या कर रहे हो, क्या नहीं, कौन से काम के लिए कितना टाइम आपको देना चाहिए। जो भी आपके इंपॉर्टेंस काम होंगे वो फर्स्ट हाफ में ही निपटा लीजिए ताकि आप आपका प्रॉपर डे यूटिलाइज कर पाओ, राइट। सो समझना जरूरी है, वर्क हार्ड करना जरूरी है। खाली सपने देखने से भी नहीं होगा। अगर बड़ी सोच रखोगे तो डेफिनेटली आप वहां तक पहुंच पाओगे, राइट। और डेफिनेटली आप बड़ी सोच रखोगे तो कहीं नहीं करोगे। उसकी स्टार्टिंग स्मॉल से हुई तो भी चलेगी और उसके हिसाब से उसके ऊपर एफर्ट्स लगाते जाइए। वर्क हार्ड करना स्टार्ट करिए, स्मार्टली वर्क करते जाइए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको पता होना जरूरी है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है भाई साहब। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आज 90% पीपल, आपको अगर पता है तो हम लोग जॉब कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जॉब करना इट इज अ बैड थिंग, मैंने भी मेरे लाइफ में जॉब किया है, राइट। सो जॉब करते समय ही आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेनी चाहिए, राइट। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। जो भी चीजें, मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल जॉब में कंफर्ट हो जाते हैं। योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड का मैसेज हर 30 तारीख को आ जाता है। वो मैसेज आने के बाद दे फील यार एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप जब भी कंफर्टेबल हो, ऐसा अगर आपको लग रहा है, कोई भी परेशानी आपके लाइफ में नहीं है, कोई भी पेन आपको नहीं हो रहा है, तो समझ लेना आप कंफर्ट जोन में हो। जब भी कोई दर्द हो रहा है और कोई पेन हो रहा है ना तो समझ लेना आप कंफर्ट जोन में नहीं हो, राइट।
क्योंकि आदमी कंफर्ट जोन में रहता है तब आदमी को कोई पेन नहीं होता है, रिलैक्स लाइफ चलती रहती है, राइट। बट कंफर्ट जोन के बाहर जब आदमी होता है ना, तब आदमी को दर्द होता है, पेन होता है, बहुत स्ट्रेस रहता है, बहुत काम करना पड़ता है, राइट। सो कंफर्ट जोन के बाहर निकलना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर कंफर्ट जोन में हो तो डेफिनेटली उसके बाहर खुद को हमको ढकलना पड़ेगा, कोई आके आपको नहीं ढकलेगा, आपको खुद ही को ढकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन के बाहर निकलना स्टार्ट करिए, राइट। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेट पर्पसफुली एंड चैलेंजेबल गोल। मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल तो गोल ही सेट नहीं करते, 90% पीपल गोल ही सेट नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता है लाइफ में क्या चाहिए। और सिंपल अगर बताओ गोल सेट करना क्यों जरूरी है। अगर आपको आपके लाइफ में कोई गांव में जाना है या कोई सिटी में जाना है तो उसके गांव का नाम, उस सिटी का नाम आपको पता होना जरूरी है। कितने किलोमीटर है, कितना पैसे लगने वाला है, कितना ड्यूरेशन है, कितना फ्यूल लगने वाला है जाने के लिए, राइट। उस गांव का नाम पता होना जरूरी है। सेम लाइफ के साथ अगर आपको इसको कंपेयर किया जाए तो आपको जहां पे जाना है, जो सक्सेस आपको पाना है, जो गोल आपको अचीव करना है, तो पहली चीज तो आपको पता होना जरूरी है वो गोल कौन सा है। और वो गोल, जैसे कि आपको आने वाले 1 साल में मिलीनियर बनना है, तो मिलीनियर बनने के लिए आपको पता होना जरूरी है कि आपको मिलीनियर बनना है। अब वो मिलीनियर बनने के लिए क्या आपको करना पड़ेगा, क्या एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, काम करके आपको उसके अलावा एक्स्ट्रा पैसे कैसे कमाने पड़ेंगे, ये सब चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। और इट शुड बी अगेन चैलेंजेबल। गोल सेट करने के बाद भी चैलेंजेबल भी होना बहुत जरूरी है। अचीवेबल प्लस चैलेंजेबल, अचीवेबल प्लस चैलेंजेबल रहेगा तो आप खुद वो गोल अचीव करने के बाद मोटिवेट होगे, राइट। सो समझना जरूरी है कि गोल सेट करना जरूरी है। 90% पीपल जो अपने लाइफ में गोल सेट नहीं करते हैं, अगर आपने भी नहीं किया है तो चीज समझिए और गोल सेट करिए कि आपको लाइफ में करना क्या है। और जो भी गोल सेट करोगे तो उसके पीछे पर्पसफुली गोल सेट करिए। जैसे कि आई वॉन्ट टू हेल्प मिडिल क्लास पुअर पीपल, जिनके लाइफ में उनको रिच बनना है, रिच बनने के लिए मुझे हेल्प करना है। सो गोल शुड बी पर्पसफुली। लाइफ में जो भी करना है तो गोल के पीछे पर्पस होना बहुत जरूरी है, राइट। सो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज हो गई। और उसके बाद फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कंफर्ट जोन बुरी बात है, कंफर्ट जोन के बाहर निकलना स्टार्ट करिए। सो फोर्थ चीज जो की है कैलकुलेटेड रिस्क, टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल बिजनेस से स्टार्ट करते हैं अपने लाइफ में, कंफर्ट जोन में रहते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेनी चाहिए। अगर एक बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेके ही बाहर निकलना चाहिए। मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल पैसा कमाना है, जॉब से ज्यादा पैसा कमाना है, ऐसा बोलते हैं और बाहर निकलते हैं बट वो 1 साल भी प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसका रीजन क्या है दोस्तों? तो इसका रीजन है दे डोंट नो व्हाट इज कैलकुलेटेड रिस्क। अगर कैलकुलेटेड रिस्क आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको पता होना जरूरी है कि वो बिजनेस आपको प्रॉफिट कब से देना स्टार्ट करेगा, वो बिजनेस सेटअप करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है। ये सब चीजें जब पता होगी तो उतना बैकअप आपके पास होना जरूरी है। जैसे कि आप बिजनेस में उतर रहे हो तो आपको 6 महीने 1 साल प्रॉफिट आने के लिए अगर टाइम लगता है तो उतना बैकअप आपका होना जरूरी है, बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग होना जरूरी है, राइट। बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल जॉब छोड़ते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं और 1 साल में ही वो सर्वाइव नहीं कर पाते, तो उसके बाद उनको फिर से जॉब पे आना पड़ता है, राइट। सो लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क लेना स्टार्ट करिए, राइट। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेवलप अ बिजनेस फ्रॉम व्हाट यू नो एंड लव टू डू। जो भी चीज आपको पता है, जो भी आपका इंटरेस्टिंग एरिया है, जिसमें भी आप एक्सपर्ट हो, जो भी नॉलेज आपको है ना, तो उस चीज में बिजनेस को डेवलप करिए। उस चीज में बिजनेस को डेवलप करिए। अगर उस चीज को आप प्यार करते हो, उस चीज में आपको इंटरेस्ट है, वो आपकी पैशन है, रुतबा जज्बा सब कुछ आप लगा के वो चीज कर सकते हो, तो आपका खुद का बिजनेस भी उसी के थ्रू आप डेवलप कर सकते हो, राइट। ये बहुत बड़ी चीज है। आप जितना ज्यादा पैसा कमाओगे, उतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे, उतनी ज्यादा वेल्थ क्रिएट होगी, उतने जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। पैसा ही नहीं कमाओगे तो इन्वेस्ट कहां से करोगे, इन्वेस्ट नहीं करोगे तो वेल्थ कहां से क्रिएट होगी, और वेल्थ क्रिएट नहीं होगी तो कहां से फाइनेंशियली फ्री होगी, राइट। सो समझना जरूरी है
बिजनेस ये अच्छा तरीका है। अब इस डिजिटल वर्ल्ड में तो आपको बहुत सारे आइडियाज मार्केट में मिलेंगे जो कि आप लोगों तक पहुंच सकते हो और अच्छा खासा बिजनेस डेवलप कर सकते हो, जिसमें भी आपकी एक्सपर्टाइज है, जिसमें भी आप एक्सपर्ट हो, जो भी आप इंटरेस्टिंग एरिया में आपका जो भी इंटरेस्ट है, राइट। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइंड अ मेंटर। मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल, अगर आपको पता है तो ब्लाइंडली हमारी लाइफ चलते रहती है। अगर आपको आपके लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो मेंटर इज द की ऑफ योर सक्सेस। मेरे लाइफ में मेरे 5 मेंटर है। जो भी चीज मुझे मेरे लाइफ में चाहिए है, जो भी चीज में मैं एक्सपर्ट बनना चाहती हूं, तो मैं सिंपल वे है, आई स्पेंड मनी ऑन द सेम। जो भी आदमी, जो भी इंसान उसमें एक्सपर्ट है, ऑलरेडी वो चीज जिसने अचीव कर ली है, आई पे हिम एंड आई लर्न फ्रॉम हिम। उससे मैं सीख लेता हूं और नेक्स्ट लेवल पे जाता हूं, बिकॉज आई नो दैट अगर उस आदमी ने वो चीज 10 साल, 20 साल, 25 साल स्पेंड करके अचीव की है, तो डेफिनेटली वो चीज मैं मेरे लाइफ में 5 साल, 3 साल में भी अचीव कर सकता हूं, बिकॉज ही नो वेरी वेल कि वहां पे पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता सही है, राइट। सो मेंटर इज द की ऑफ योर सक्सेस। मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, मेंटर होना बहुत जरूरी है। कोई तो भी गाइड करने वाला आपको आपके लाइफ में होना बहुत जरूरी है, राइट। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीड मोर, सेल्फ मेड मिलियनियर। अगर आपके लाइफ में आपको बनना है, रीड मोर, बिकॉज वाई, आपको पढ़ने से बहुत सारी आइडियाज मिलती है। पढ़ने से आपको ऐसी ऐसी आइडियाज मिलेगी कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे, उससे भी आप पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो, राइट। सो जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी आइडियाज आएगी, तो उसमें से कुछ आइडिया इंप्लीमेंट करोगे तो उसमें से रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। रिजल्ट आएगा तो दोस्तों पैसे की तो आपको कमतरता भासेगी नहीं, कमतरता तो आपके पास रहेगी नहीं। तो पढ़ना स्टार्ट करिए, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करिए। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी स्टोरीज पढ़ना स्टार्ट करिए, उनके बुक्स पढ़ना स्टार्ट करिए। लाइफ में बहुत सारी आइडियाज यहां से आपको मिलेगी, राइट। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी चीजें ऊपर बताई है उसमें कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल अगर बताया जाए तो 2 दिन 4 दिन ऐसी सब चीजें हम करते हैं, बट आपको अगर पता है तो सक्सेसफुल लोगों में कंसिस्टेंसी नाम की चीज होती है। जो कंसिस्टेंसी आपको आपके लाइफ में जो भी चीज चाहिए वो आपको दिला सकती है। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ योर सक्सेस। अगर लाइफ में कंसिस्टेंट हो ना, जो भी चीज पानी है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और इंग्लिश आपको नहीं आती है, तो इंग्लिश अगर आपको इंप्रूव करनी है तो उसके लिए दोस्तों कंसिस्टेंटली आपको एवरीडे सवेरे 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। कुछ वर्ड आपको साइड में निकालने पड़ेंगे, आपको उसका मीनिंग पता करना पड़ेगा, आपको बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये सब चीजों में करते समय कंसिस्टेंसी होनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी रहनी जरूरी है अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो। मेरे लाइफ में ये चीज मैंने की है, इसके लिए मैं बता रहा हूं, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ योर सक्सेस। जो भी चीज पानी है, वेल्थ क्रिएट करनी है, मिलियनियर बनना है लाइफ में, तो ये सब चीजों के लिए मनी मैनेजमेंट, पैसों का प्रॉपर आपका इन्वेस्ट करना, उसको सीख लेना, ये सब चीजें जो मैंने ऊपर बताई आपको, ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है अगर लाइफ में आप सेल्फ मेड मिलियनियर बनना चाहते हो तो, राइट। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेवलप रिलेशनशिप विथ लाइक माइंडेड एंड स्मार्ट पीपल। मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल हम उस टाइप के लोगों के साथ रहते हैं, उनके लाइफ में कोई ना ध्येय होता है, ना कोई गोल होता है, ना उनको कुछ लाइफ में करना होता है। उस टाइप के लोगों के साथ रहना स्टार्ट करिए जिन लोगों का लाइफ जीने का कोई पर्पस हो। अगर लाइफ में जीने का कोई पर्पस नहीं है ना, तो वो लाइफ जी के भी कोई मतलब नहीं है दोस्तों। हर चीज का पर्पस होना जरूरी है। गोल सेट कर रहे हो तो गोल का भी पर्पस होना जरूरी है, लाइफ जी रहे हो तो लाइफ का जीना का पर्पस भी पता होना जरूरी है, राइट। सो उस टाइप के लाइक माइंडेड पीपल के साथ जिए कि जिनको पैसा कमाने में आनंद आता है, जो मिलियनियर ऑलरेडी है, मिलियनियर ऑलरेडी बन चुके हैं, बिलियनियर है। इस टाइप के लोगों के साथ रहोगे तो उनके विचार, उनके थॉट्स आपको भी समझ में आएगा कि वो किस टाइप से सोचते हैं, किस टाइप से बिजनेस प्लान करते हैं, किस टाइप से उनका बिहेवियर होता है, किस टाइप से वो रहते हैं। ये सब चीजें अगर आपको भी पता चलेगी तो उस इन्वायरमेंट में आप रहोगे तो एनवायरमेंट का बेनिफिट इतना ज्यादा होता है दोस्तों कि आप भी वैसे चीजें करना स्टार्ट करोगे, राइट। सो बहुत जरूरी है 9 नंबर का पॉइंट, डेवलप रिलेशनशिप विथ लाइक माइंडेड एंड स्मार्ट पीपल। नेक्स्ट एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, लिख लीजिए नोटपैड पे, डोंट वेस्ट टाइम, बिकॉज टाइम इज मनी। आपको अगर पता ही है तो टाइम वेस्ट मत करिए, बिकॉज अभी तक के मेरे पूरे करियर में आई डोंट थिंक सो कि मैंने टाइम वेस्ट किया, राइट।
टाइम वेस्ट मत करिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल जो करते हैं वो करने के पीछे आप मत भागिए, आपका खुद का सक्सेस फॉर्मूला लाइफ में बनाइए। टाइम वेस्ट करके कुछ होने वाला नहीं है। मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल, अगर आपको पता होगा तो सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और जो रिच लोग होते हैं वो अपना बिजनेस चलाने के लिए सोशल मीडिया का यूज करते हैं, राइट। इवन मैं भी मेरा लाइफ में सोशल मीडिया यूज कर रहा हूं, सोशल मीडिया मेरे बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, राइट। सो आप बहुत कुछ कर सकते हो सोशल मीडिया को यूज करके भी, आप टाइम भी वेस्ट कर सकते हो। अगर उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है तो अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकते हो, बट आपको पता होना जरूरी है कि उसका यूज कैसे अच्छे से होगा। उस टाइप के लोगों के साथ रहेंगे आप तो पता है चलेगा ही, बट नोटपैड पे लिख लीजिए, टाइम वेस्ट मत करिए, बुक्स पढ़िए, उस टाइप के लोगों के साथ रहिए, उस एनवायरमेंट में रहिए, और ये सब चीजें, जो भी 10 चीजें मैंने आपको बताई है, ये आपके लाइफ में आपको सेल्फ मेड मिलियनियर बनने के लिए हेल्प कर सकती है। जैसे हम एक फिर से देख लेते हैं कि कौन सी चीजें हैं। नंबर 1, थिंक बिग एंड वर्क हार्डर। नंबर 2, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। नंबर 3, सेट पर्पसफुली एंड चैलेंजेबल गोल, टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। नेक्स्ट, Number 5, develop a business from what you know and love to do. Number 6, find a mentor. Number 7, read more. Number 8, consistency. Number 9, develop a relationship with like-minded and smart people. And number 10, don't waste time. So दोस्तों, ये 10 स्टेप है बिकमिंग अ सेल्फ मेड मिलियनियर, जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके लाइफ में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आपके पास पहले पहुंचे, और उसी के साथ आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि उन लोगों के भी लाइफ में वैल्यू ऐड हो, उनको भी पता चले कि किस टाइप से सेल्फ मेड मिलियनियर बनते हैं, राइट। सो इसी टाइप से इस चैनल पे मैं ऐसे ही जबरदस्त आपके लिए कंटेंट वाले अच्छे वीडियोस लाते रहूंगा, जो आपके लाइफ में आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हेल्प करते रहेंगे, राइट। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।